हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लास। तो वो अपन अभी माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी अपन? चैप्टर नंबर 2, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक का अपन ने 2 वीडियो आपको डल चुके हैं। अब अपना ये आज का टॉपिक है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स अपना पहला टॉपिक है आज का। तो कंजप्शन गुड्स क्या होता है? तो चलिए पढ़ते हैं। कंजप्शन गुड्स रिफर्स टू दोज गुड विच आर सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। पहले तो ये जो आपको डेफिनेशन बताया उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, ये कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स होते कौन से गुड्स है। ये है क्या बोलते हैं फाइनल गुड्स। अपन ने जो अभी पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, जो फाइनल गुड्स है इसके 2 सब पार्ट्स है, एक तो कंजप्शन गुड्स है और एक कैपिटल गुड्स है। फाइनल गुड्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, वही है उसके 2 पार्ट्स है ये, एक है कंजप्शन एक है कैपिटल। तो कंजप्शन पहले अपन कंजप्शन पढ़ेंगे फिर कैपिटल पढ़ेंगे। आपको फाइनल्स और इंटरमीडिएट गुड्स तो आपको मैंने बता दिया था, आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए है वो। तो अपन आज कंजप्शन गुड्स से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, कंजप्शन गुड्स रिफर टू दोज गुड विच आर सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। मतलब ये क्या बोलना चाहता है, जो कंज्यूमर गुड्स होता है वो जो कंज्यूमर की जो है ना, क्या बोलते हैं, वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। डायरेक्टली कैसे कर लेता है? आपको लाइट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको चाहिए ब्रेड खाना है। क्या खाना है? ब्रेड खाना है। आप ब्रेड खाने के लिए आप क्या करोगे? घर में बनाओगे ब्रेड? नहीं। या कहीं देखोगे अरे यार ब्रेड कहाँ से लाया जाए, आप क्या करोगे? जाओगे शॉप में, वहाँ से आप है ना ब्रेड परचेस करके ला लोगे। तो ये क्या हो रहा है, आपको बना बनाया चीज़ मिल रही है, आपकी बनी बनाई चीज़ें मिल रही है ना। आपको बनी बनाई कैसी मिल रही है? अब आप पूछोगे बनी बनाई मतलब कि आपको डायरेक्टली कुछ भी मेहनत करनी पड़ रही है इसमें, कि आपको आटा जो उसमें ब्रेड बनाने का सामान लगता है वो लाना पड़ रहा है, फिर उसको बनाना पड़ रहा है? नहीं बनाना पड़ रहा, आपको ये डायरेक्टली मिल रहा है कंजप्ट करने के लिए। तो ऐसे गुड्स बहुत सारे रहते हैं जो आपको डायरेक्टली जो वांट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, जो डायरेक्टली अपने ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं, उनको अपन कंजप्शन गुड्स कहते हैं। वही इस डेफिनेशन में भी लिखा है, देखिए, कंजप्शन गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। मतलब कि जो कंज्यूमर की डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई कर दे वो अपन लिए कंज्यूमर गुड्स है। तो लाइक एग्जांपल देख लीजिए, ब्रेड है, बटर है, ठीक है, पेन है, शीट्स है, एक्सेट्रा। मैंने तो 2-3 एग्जांपल लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो इसमें। अपना सेकंड आता है कि कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्या होता है? नाम से समझिए, कैपिटल गुड। कैपिटल मतलब पैसा। अपन अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, कैपिटल पैसा, मतलब इसमें पैसे बनाने की कुछ बात आ रही है, क्योंकि नाम ही इसमें दिया ना कैपिटल, तो उसमें कुछ पैसा बनने की बात आई है शायद। तो चलिए अपन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि पैसे बन रहे कि नहीं बन रहे। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। देख लीजिए, इसमें बोल ही दिया है उसने। कैपिटल गुड्स वो होते हैं गुड्स जो है ना, क्या बोलते हैं, अपन को है ना फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं। क्या वह हेल्प करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अब लेट एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, पहले तो एक समझा देता हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर है। कौन है? एक टैक्सी ड्राइवर। उसने टैक्सी खरीद ली। अब वो टैक्सी ड्राइवर जो है टैक्सी खरीद तो ली, क्या वो टैक्सी घर पे रखेगा पड़ी हुई उसकी रखी रहेंगी क्या? नहीं। वो टैक्सी से वो क्या करेगा? पैसेंजर को पहुँचाएगा, उससे पैसे कमाएगा। उसको क्या करेगा? फर्दर प्रोडक्शन करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा। तो कैपिटल गुड्स वही गुड्स होते हैं जो है ना अपन को, वो फाइनल गुड्स होते हैं जो अपन को हेल्प करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए और अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, लाइक एग्जांपल ले लीजिए, अभी मैंने आपको एक टैक्सी ड्राइवर का एग्जांपल दिया। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी खरीद ली, क्या वो टैक्सी को घर पे रख के रखेगा? नहीं रख के रखेगा। वो टैक्सी में क्या करेगा कि पैसेंजर को बिठाएगा, उससे पैसे कमाएगा। तो वही जो रहता है अपन को है ना फाइनल गुड्स है, वो कोई और तो टैक्सी नहीं खरीद रहा उसके अलावा, उसके लिए फाइनल गुड्स है। पर वो कैसा फाइनल गुड्स है? वो कैपिटल का गुड्स है, क्योंकि उससे पैसे भी तो कमा रहा है। ठीक है ना। लाइक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गए, तो ये सब कैपिटल गुड्स है। आपको कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स समझ में आए? कंजप्शन गुड्स आप एक बार आपको फिर से, कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं।
क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे जो वो कंजप्शन गुड्स होते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं वो कंजप्शन गुड्स होते हैं, ठीक है। और जो फाइनल गुड्स है ना, क्या बोलते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए रहते हैं, ठीक है। उनको कौन सा गुड्स बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कौन से, कैपिटल गुड्स। लाइक एग्जांपल कंजप्शन गुड्स के लिए मैंने अभी यहीं पे लिख के रखे आपके लिए सामने, ब्रेड, बटर, शीट, पेन एक्सेट्रा। और कैपिटल गुड्स के लिए प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, टैक्सी ले लो, टैक्सी ड्राइवर, ये सब एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स के। तो कैपिटल कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स है अपना, ये आपको समझ में आ गए। लेट कभी आपसे किसी ने कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स को डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया, तो ये आपके सामने डिफरेंस बिटवीन दिख रखे। आप शायद, तो मैंने इसमें मीनिंग नहीं लिखा, मैं मीनिंग लिखना भूल गया हूँ। आप इस पर मीनिंग लिखने की मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि जब अपन डिफरेंस लिखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग लिखना पड़ता है, क्योंकि मीनिंग से अपन को बहुत वो देता है टीचर्स की, हाँ कि ये क्या बता रहा है बच्चा, कैसे बता रहा है, उसको मालूम है, इसकी जानकारी है। तो इसलिए मीनिंग सबसे पहले आप लिख देना, मैंने नहीं लिखा, सॉरी। हाँ, तो चलिए अपना पहला पॉइंट आता है इसमें, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, ह्यूमन वांट को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलती है दोनों गुड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजप्शन गुड्स से तो मैंने आपको बता दिया था डायरेक्टली मिलती है, वो इसमें लिख के भी रखा है, दिस गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव डायरेक्टली डिमांड। देख लो, डायरेक्टली डिमांड, ब्रेड की डायरेक्टली डिमांड है, कोई घुमा फिरा के डिमांड होती है ब्रेड की, नहीं। पेन की घुमा फिरा के डिमांड होती है क्या, नहीं। तो ये कौन से गुड्स है, कंजप्शन गुड्स है, जो क्या बोलते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं ह्यूमन वांट्स को। तो ठीक है, ये हो गए कौन से गुड, कंजप्शन गुड। और कैपिटल गुड्स, सच गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इनडायरेक्टली, सो सच गुड्स हैव अ ड्राइव डिमांड। अब आप देख लीजिए कि क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स में एक टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी चलाता है, वो उसके डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कहीं पे पहुंचा रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये आपके लिए इनडायरेक्टली हो गया, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। ये डायरेक्टली सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, आपको कहीं पे जाना है घूमने, तो आप टैक्सी ला रहे हो, तो टैक्सी में जा रहे हो, तो ये आपको डायरेक्टली हो रहा है कि नहीं, ये इनडायरेक्टली हो रहा है। इसलिए कैपिटल गुड्स क्या करते हैं, इनडायरेक्टली सेटिस्फैक्शन देते हैं ह्यूमन वांट्स को, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्या होता है, दे डू नॉट प्रोमोटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्या, कंजप्शन गुड्स है ना, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रोमोटेड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि भैया ये तो है ना अपना खुद में यूज़ हो चुका है ना, ये फाइनल यूज़ हो चुका है ना, क्योंकि कंज्यूमर ने इसको यूज़ कर चुका है, इसको किसी और कोई यूज़ तो कर नहीं रहा है, इसलिए ये क्या बोलती है ना, प्रमोट नहीं करता प्रोडक्शन कैपेसिटी को। बट कैपिटल गुड है ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को राइज करता है। कैसे राइज करता है, अब समझ लीजिए, अभी आपको टैक्सी एग्जांपल ही देता हूँ। टैक्सी ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर ने क्या बोलते हैं गाड़ी खरीदी है, वो गाड़ी उसने खरीद के तो रखा है, पर वो चलाएगा नहीं क्या, नहीं भाई, उसने टैक्सी चलाने के लिए लिया है ना, तो क्या कर रहा है, वो उस गुड को है ना, क्या बोलते गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, वो गुड्स को है ना फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, कैसे राइज कर रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को राइज कर रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ, मोस्ट ऑफ द कंजप्शन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है। जो डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन देते हैं ह्यूमंस को, उनकी लाइफ थोड़ी कम तक रहती है, लिमिटेड रहती है, ठीक है। पर कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ फॉर मोर देन 1 ईयर। जो कैपिटल गुड्स के रहती है उनकी मोर देन 1 ईयर की लाइफ रहती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसके, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के। उसको ब्रीफली अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, मैंने अभी आपको उसकी डेफिनेशन भी बता दी। हाँ, और एक और इसमें पॉइंट ऐड कर लेना, इस पर आप क्या लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, तो एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से वो कर लो। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ये अपना भी नेक्स्ट टॉपिक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। वो होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो कि है ना, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन में ऐड रहता है। जब अपन कुछ भी कंपनी का है ना क्या वो निकालते हैं, आपने वो वाला अकाउंट बनाया हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। लाइट वैसे ही समझ लीजिए, वो एग्जांपल है अपने लिए कि अपन उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, ट्रेडिंग अकाउंट में अपन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो ये कौन सा स्टॉक होता है, ये ऐसा एडिशनल स्टॉक होता है कैपिटल का जिसमें डेप्रिसिएशन अलाउ रहता है, उसमें से अपन को निकाले नहीं जाता है। इसके लिए आपको है ना
डेप्रिसिएशन जो निकला वाला रहता है उसको अपन नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पर ग्रॉस आया तो आप क्या लिखोगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन ऑफ द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब कि अपन ने डेप्रिसिएशन को अभी रिडक्शन नहीं की है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या आता है, नेट इन्वेस्टमेंट द एक्चुअल एडिशन मेड टू बी कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक इन अ गिवन पीरियड इन अ टर्म एज अ नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज रहता है। इसमें अपन जो डेप्रिसिएशन को निकालते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से, जो डेप्रिसिएशन निकाल कर जो वैल्यू आती है वो रहती है अपनी नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये दो इन्वेस्टमेंट है। इसका डेप्रिसिएशन तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन depreciation refer to a fall in the value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time और expected appreciation। मतलब ये वो है जो है ना, क्या बोलते ईयर टू ईयर, क्या बोलते जो मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, एक रिडक्शन है वैल्यू की जो अपन खरीदते हैं। लेट एग्जांपल, मैंने एक मशीन खरीदा 10,000 की, तो 10,000 की मैं अगले साल बेचने जाऊंगा तो उसकी वैल्यू इतना 10,000 ना रह के कुछ परसेंट कम हो जाएंगी, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज, जब अपन है कोई भी चीज़ खरीद लेते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होने लग जाता है। और वो डेप्रिसिएशन क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट बोलते हैं। ये आपके सामने पूरा दिया है, इसके दोनों फार्मूले हैं। ये फार्मूला ब्रीफली याद कर लीजिएगा। ओके, तो आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया हूँ, दोनों टॉपिक को आप अच्छे से ब्रीफली याद कर लीजिएगा। इसके बाद अपन कल अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।